स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारे एमसी सिस्टम विंडो को देख रहा होता है। अब आगे हमें सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जिसमें सोर्स स्टोर की संख्या 1,00,000 होती है और तैयार किया गया फॉर्मेशन की संख्या 10,000 होता है। एमसी कहता है कि इतना लेवलअप काफी है, चलो देखते हैं कि शॉर्ट की वाई फॉर्मेशन क्या कमाल कर सकता है। एमसी को चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिरा दिखाया जाता है। एमसी कहता है कि मैं हेवन और अर्थ के पावर से 1000 तलवारों को समन करता हूँ। हमें एमसी के चारों तरफ की वाई से बने शॉर्ट को दिखाया जाता है। एमसी लेवल 1 के शॉर्ट की वाई फॉर्मेशन को एक्टिव करके मॉन्स्टर के तरफ छोड़ देता है। वह कहता है कि यह अभी भी बहुत कमजोर है। एमसी द्वारा दोबारा 2000 शॉर्ट की वाई फॉर्मेशन को एक्टिव करके इन सभी मॉन्स्टरों पर हमला कर दिया जाता है। एमसी के चारों तरफ मॉन्स्टर के लाशों को दिखाया जाता है। एमसी कहता है कि एक बार जब मैं वर्कशॉप में फॉर्मेशन को लगा दूंगा तो यह स्थान व्यवहारिक रूप से स्वतः ही चलने लगेगी। हमें एमसी को दूसरे स्लॉटर हाउस में दिखाया जाता है। एमसी अपने शॉर्ट फॉर्मेशन में ब्लड लस्ट को QI के जगह पर उपयोग करता है और सामने से आ रहे मॉन्स्टर पर 2000 ब्लड लस्ट फॉर्मेशन को एक्टिव करता है। 1 घंटे बाद हमें एमसी के सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जिसमें एक्टिव टैलेंट फॉर्मेशन मास्टर होता है। तैयार किए गए फॉर्मेशन की संख्या 10,000 होता है जो कि लेवल 2 पर दिखाया जाता है। अवेलेबल फॉर्मेशन में ब्लेजिंग फ्लेम फॉर्मेशन और एलिमेंटल शॉर्ट की वाई होता है। प्रत्येक फॉर्मेशन को बनाने के लिए 20 सोर्स स्टोन की आवश्यकता होती है। स्टोरी की शुरुआत हमें एक ऊंचे बिल्डिंग को दिखाने से होती है जहां हमारे एमसी कुछ खा रहा होता है। वह कहता है कि लगता है अब सबको अलविदा कहने और फ्रंट लाइन पर जाने का समय आ गया है। लियू कहती है कि आंटी वांग गुड मॉर्निंग, दरवाजा खुला है क्या? चीफ नान ने पूरी रात काम किया? आंटी ली कहती है कि वह बच्चा शायद खाना खाने के तुरंत बाद ही वापस आ गया। आंटी वांग गुस्से से कहती है कि ये सब उन घटिया रिपोर्टर के वजह से हुआ है, इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। आंटी ली कहती है कि कौन से रिपोर्टर? आंटी वांग कहती है कि क्या आपने खबर नहीं देखा? मैं पूरी रात कमेंट्स में ट्रोल से लड़ती रही। हमें मोबाइल में नांग जियांग के पिता के बारे में दिखाया जाता है जो कि 7th डिफेंस लाइन पर पुनः वापसी कर रहे होते हैं और नीचे एमसी के बारे में लोग बुरा भला बोल रहे होते हैं। लियू कहती है कि वो बेवकूफ हद पार कर रहे हैं। एमसी कहता है कि अरे आप सब यहाँ हैं, बिल्कुल सही समय है। मुझे यहाँ मौजूद सभी लोगों को यहाँ की जिम्मेदारी सौंपनी होगी। लियू कहती है चीफ आपको कारण बताने की कोई जरूरत नहीं है। कहानी एक ओल्ड मैन को दिखाने से शुरू होती है। वो कहते हैं कि चीफ आपके पिता ने मुझसे कहा था कि मैं आपको यह दे दूं। एमसी कहता है कि ओल्ड मैन क्या यह मेरे लिए है? एमसी अपने पिता द्वारा भेजे गए लेटर को ले लेता है और उसे खोल कर पढ़ता है जिसमें उसके पिता द्वारा लिखा गया खत होता है। वह कहते हैं कि मेरे प्रिय बेटे, जब तक तुम इससे पढ़ोगे मैं और तुम्हारी बहन बैटलफील्ड के लिए निकल चुके होंगे। मुझे पता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो तुम्हें और बुरा महसूस होगा, इसलिए मैं बस इतना कहूँगा कि चाहे छोटा परिवार हो, बड़ा राष्ट्र हो या पूरी मानवता, हम सभी एक दूसरे से मान सम्मान और अपमान का बोझ एक दूसरे से साझा करते हैं। एमसी के पिता स्मोक करते हुए लिखते हैं कि तुम कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटते, बिल्कुल मेरी तरह। हा हा हा। लिखते हैं कि मैं जानता हूँ उस मुखौटे को लगाकर तुम अपने पिता को बेवकूफ बना नहीं सकते। रैंकिंग बोर्ड पर वह रहस्यमयी असुरा वह तुम ही थे नानजियांग। हमें पता है कि तुम कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहे हो और हाँ, मेरी तरफ से अपनी माँ का ख्याल रखना, वह अभी भी शहर में है। एमसी लेटर को पढ़ने के बाद उसे शांत दिखाया जाता है। लियू कहती है कि ज्यादा तनाव मत लीजिए चीफ। आंटी ली कहती है कि बिस्टो को मारने की पूरी प्रक्रिया के कारण उन अन्य शहरों का बोझ पहले से ही आप पर है। आपके बिना वह 1 सप्ताह भी टिक नहीं पाएंगे।
एमसी को लेटर बंद करते हुए दिखाया जाता है। आंटी वांग कहती है कि इंटरनेट पर अगर कोई भी दोबारा आपकी बुराई करने की हिम्मत करेगा तो मैं खुद उसका मुंह बंद करा दूंगी। एमसी कहता है कि आप सभी को थैंक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे आप सभी से कुछ बताना है। एमसी कहता है कि आपको याद है वह घोषणा जिसमें 5वीं डिफेंस लाइन को बनाने की बात कही गई थी। मैं वहाँ का चीफ इंजीनियर के पद के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। लियू कहती है कि लेकिन तभी एमसी कहता है कि चिंता मत करो, मैं स्लॉटरिंग के कार्य में देरी नहीं करूँगा। हमारी स्टोरी एक बड़ी सी मूर्ति को दिखाने से शुरू होती है जिसके नीचे लोगों और गाड़ियों को दिखाया जाता है जिसमें सैनिक जा रहे होते हैं। एमसी को भीड़ में खड़ा दिखाया जाता है। वह कहता है कि फादर, मैंने आपकी बातों को दिल से मान लिया है। आप सही कह रहे थे, बैटलफील्ड में कुछ मॉन्स्टर को मारने से कुछ नहीं बदलेगा। एमसी कहता है कि एलियन रेसेस लगातार और भी ताकतवर दुश्मन भेजते रहे हैं। मेरे मौजूदा शक्ति के साथ मानवता के पास बचने का कोई मौका नहीं है। अंत में मैं किसी की भी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। एमसी वापस जाते हुए कहता है कि अगर हमें जीतना है तो मुझे 5वीं डिफेंस लाइन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वही मानवता की आखिरी स्टैंड होगी। एमसी अपने पिता को कहता है कि चिंता मत करो बूढ़े आदमी, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। 3 दिन बाद हमारे एमसी को एक बिल्डिंग पर दिखाया जाता है जहाँ से आवाज आती है कि चीफ इंजीनियर मिस्टर नान, आप वास्तव में आर्किटेक्चरी डिपार्टमेंट में काफी अच्छे हैं। हमें इंजीनियर ली को दिखाया जाता है जो सीनियर इंजीनियर होते हैं। वह कहते हैं कि आपके डिजाइन के अनुसार आरक्षित 5वीं डिफेंस लाइन 30 मीटर ऊंचा और 10 मीटर मोटा स्टील की दीवार होनी चाहिए और यह स्टील की दीवार में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी जिससे डिफेंस लाइन और भी मजबूत होगा और यह डिफेंस लाइन उत्तर पश्चिम सीमा के साथ 300 किलोमीटर तक फैली होगी जो कि 20 शहरों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगी। टैंक भी इसे तोड़ नहीं सकते। एमसी कहता है कि इंजीनियर ली, यह सभी आपके और आपके साथियों के बदौलत पूरा हो पाया है। एमसी अपने मन में सोचता है कि दुर्भाग्यवश ऐसी लोहे की बिजली की दीवार महज एक छलावा है, यह उन मॉन्स्टर को रोक नहीं पाएगी। हमें एक बर्फ से ढकी चट्टानों को दिखाया जाता है जहां हमारा एमसी इन पहाड़ी घाटियों में खड़ा होता है। एमसी कहता है कि फॉर्मेशन के निर्माण के लिए बहुत सारे सोर्स स्टोन की आवश्यकता होती है। एमसी अपनी इन्वेंट्री से सोर्स स्टोन को निकालता है। एमसी कहता है कि ए सिटी और 5वीं डिफेंस लाइन के बीच का इलाका निर्जन है, यह मेरे फॉर्मेशन के लिए एकदम सही है। एमसी फॉर्मेशन को लगाने से पहले कुछ वर्ड बोलता है कि आकाश और पृथ्वी के क्रोध से और सूर्य की शक्ति से। एमसी के हाथों में चमकते हुए एक रेड ऑर्ब को दिखाया जाता है जिससे एमसी ब्लेजिंग फ्लेम फॉर्मेशन का निर्माण करता है और 50,000 फॉर्मेशन को 1 किलोमीटर के गैप पर तैनात कर देता है। हम पहाड़ी घाटियों में लगे फॉर्मेशन को देख सकते हैं। एमसी को टैलेंट ट्री के ऊपर दिखाया जाता है जो कि कहता है सूरज और चांद की रोशनी में सृष्टि का निर्माण और विनाश होता है। यह कहते हुए एमसी द्वारा एलिमेंटल सॉर्ड की वाई फॉर्मेशन का निर्माण करके इन 50,000 फॉर्मेशन को 1 किलोमीटर के गैप में तैनात कर दिया जाता है। एमसी द्वारा लगातार फॉर्मेशन को लगाया जा रहा होता है। 10 किलोमीटर के रेंज में एमसी द्वारा 1 किलोमीटर के अंदर 50,000 फॉर्मेशन को लगाया जा रहा होता है। तभी एमसी के सिस्टम स्क्रीन को दिखाया जाता है जिसमें टैलेंट फॉर्मेशन मास्टर तैनात की गई फॉर्मेशन की संख्या 5 लाख, लेवल 3 के सॉर्ड की वाई फॉर्मेशन और ब्लेजिंग फ्लेम फॉर्मेशन, न्यू फॉर्मेशन अनलॉक, अर्थ स्पाइक फॉर्मेशन और आइस फॉर्मेशन होता है। बाकी आप स्क्रीन को पॉज कर पढ़ सकते हैं। एमसी कहता है कि 10 किलोमीटर के अंदर यहाँ लेवल 2 के फॉर्मेशन का अंबार लगा है, इससे लो लेवल के एलियन की गति धीमी हो जाएगी। यहाँ लेवल 3 के फॉर्मेशन को लगाना बेकार है। अब मुझे अपने लेवल अप करने में और देरी नहीं करनी चाहिए। एमसी सिस्टम विंडो को देखते हुए कहता है कि इस लेवल 3 के फॉर्मेशन को सेकेंड लेयर के लिए बचा कर रखता हूँ। एमसी पहाड़ी घाटियों में चलते हुए कहता है कि आज रात मैंने इस सिटी के चारों ओर 35 किलोमीटर के क्षेत्र में डिफेंस लाइन के फर्स्ट लेयर में 1.2 मिलियन लेवल 2 के फॉर्मेशन का जाल बिछा दिया हूँ। अगले दिन की शुरुआत हमें कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाने से होती है जहाँ हमें एक आवाज सुनाई देती है, हेड इंजीनियर नान, एक समस्या है। एमसी कहता है क्या बात है इंजीनियर
इंजीनियर ली कहते हैं कि इसे देखो। वह अपने फोन में एमसी को ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में बताते हैं, जहां लिखी होती है कि इस सिटी में हाल ही में शुरू की गई 5वीं डिफेंस लाइन की रिजर्व योजना को बंद कर दिया जाएगा। यह योजना वेस्टर्न बैटलफील्ड में अप्रभावी साबित हुई। लोगों का कहना है कि नानजियांग समय और पैसे की बर्बादी कर रहा है। इससे पहले बहुत देर हो जाए, इसे बंद कर देना चाहिए। एक अच्छा आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। इंजीनियर ली कहते हैं कि मिस्टर नान, पब्लिक आक्रोशित है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो एमसी कहता है कि इंजीनियर ली, आप चिंता मत कीजिए। कंस्ट्रक्शन साइट का कार्य योजना के अनुसार चलेगा। मैं एक नई योजना को लेकर आऊंगा। इंजीनियर ली कहते हैं कि ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। एमसी कहता है कि यह डिफेंस लाइन का उद्देश्य कभी भी वास्तविक रक्षा बनाना नहीं था। इसका मकसद एलियंस को सुरक्षा का झूठा एहसास दिलाना है, लेकिन दुश्मन को गुमराह करने के अलावा हमें लोगों को विश्वास भी दिलाना पड़ेगा। हमें एमसी के पीछे टैलेंट ट्री को दिखाया जाता है। एमसी इंजीनियर ली द्वारा दिए गए बोर्ड पर लिखते हुए कहता है कि मेरी कमांड रूइन एबिलिटी अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है। एमसी इंजीनियर ली को बोर्ड को देते हुए कहता है कि मिस्टर ली, आपको पूरी विद्युतकृत दीवार के साथ 2 खाई बनाने की आवश्यकता है, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर। आगे वाली खाई को हम पानी से भर देंगे और पीछे वाली खाई को कच्चे तेल से भर देंगे। इंजीनियर ली कहते हैं कि क्या कह रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रहा। एमसी कहता है कि जब एलियन रेस डिफेंस लाइन पर दस्तक देंगे तो हम उन पर अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे। सबसे पहले हम दीवार में बिजली का करंट लगा देंगे, जिससे पानी एक हाई वोल्टेज मौत का जाल बन जाएगा। फिर भी वह दीवार तोड़कर घुसे तो हम उन्हें जला देंगे। इंजीनियर ली हंसते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया, मैं तुरंत यह खबर नगर निगम को देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वह इस बात पर राजी हो जाएंगे। एमसी कहता है कि जब मैं एक बार कमांड रूइन एलिमेंट को अनलॉक कर लूंगा तो यह डिफेंस लाइन और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। हमें कितने दिनों बाद म्यूटेंट एप्स को दिखाया जाता है, जिनके द्वारा 9 मिलियन सोर्स स्टोन इकट्ठा किया गया होता है। एमसी कहता है कि हाल ही में हुए स्लॉटरिंग और बीस्ट टाइट से नेक्स्ट लेवल पर जाने का पर्याप्त सामग्री मौजूद है। हमें एमसी को एक पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए दिखाया जाता है। एमसी वान सिटी, क्वीन सिटी और गेन सिटी में लेवल 2 के फॉर्मेशन को 45 मील के अंदर लगा दिया जाता है। एमसी के सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है, जिसमें फॉर्मेशन मास्टर एबिलिटी लेवल 4 पर होता है और तैनात की गई फॉर्मेशन की संख्या 5 मिलियन और न्यू फॉर्मेशन अनलॉक, थंडरबोल्ट, बेरार फॉर्मेशन, अनडेड फॉर्मेशन और 40 गुना एम्प्लीफिकेशन फॉर्मेशन। बाकी आप स्क्रीन को पॉज कर पढ़ सकते हैं। एमसी कहता है कि अगले अपग्रेड में कुछ समय लग सकता है। हमें आसमान में हलचल को दिखाया जाता है। एमसी खड़ा होते हुए कहता है कि रुको, यह जानी पहचानी ओरा एक शक्तिशाली जेनोस की है और साथ ही एक शक्तिशाली ह्यूमन का ओरा है। एमसी ओरा की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि यह अच्छा नहीं है। एमसी दौड़कर जाते हुए कहता है कि एलियंस हमारे ह्यूमन रेस के किसी व्यक्ति को असिसिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पहाड़ों की गहराई में छिपा हुआ चू क्लैन को दिखाया जाता है। इस क्लैन के एक पहाड़ के पास एक व्यक्ति को दिखाया जाता है, जहां एक धमाका होता है जिससे पहाड़ में एक सुरंग खुल जाता है। हमें एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम जांग जियोनजी होता है। यह कहता है कि सिंगे, तुम 2 साल पहले सर्कुलेशन से बाहर क्यों आए? तुम्हें 12 साल बाद सर्कुलेशन से बाहर आना था। सिंगे कहता है कि मास्टर, मैंने एक शक्तिशाली ओरा को महसूस किया जो कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से आ रहा था। वहाँ से आ रहे ओरा ने मेरी कल्टिवेशन पावर को बढ़ाने में काफी मदद की। हमें चू क्लैन के चू सिंगहे को दिखाया जाता है। चू क्लैन के ओल्ड मास्टर कहते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, वहाँ तो केवल वीरान पड़े पहाड़ियाँ है। सिंगाहे कहता है कि मास्टर, मैं स्वयं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को देखना चाहता हूँ। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि लेकिन ऐसी अफवाहें हैं कि एलियन के जासूस प्राचीन टैलेंट की तलाश कर रहे हैं। यह बहुत खतरनाक है। सिंगाहे कहता है कि मास्टर, इस एपोकलिप्टिक एरा में खतरा सभी जगह है। यह अपने डोमेन फ्लाई टेक्निक को एक्टिव कर आ रहे ओरा के बारे में पता करने के लिए नॉर्थ
नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की तरफ चल देता है। यह कहता है कि अगर मुझे एक्सपर्ट द्वारा थोड़ा सा भी गाइडलाइंस मिल जाए तो यह मेरा यात्रा सफल हो जाएगा। सिंगाहे को जाते हुए दिखाया जाता है। 1 घंटे बाद सिंगाहे एमसी द्वारा लगाए गए फॉर्मेशन के पास पहुंच जाता है। वह कहता है कि ये फॉर्मेशन अविश्वसनीय है। क्या यह सचमुच एक व्यक्ति का काम हो सकता है? हमारे देश में मैंने कभी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जिसने फॉर्मेशन पर इतनी महारत हासिल की हो। सचमुच वह ग्रेटेस्ट मास्टर नॉर्थ ईस्ट में अपना निवास स्थान छिपा रखे हैं। तभी सिंगाहे शॉक होते हुए कहता है कि वह क्या चीज है। हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जो कि जेनोस होता है। इसे आयरन स्लॉटरर भी कहा जाता है। जेनस द्वारा सिंगाहे पर हमला किया जाता है जिसे डॉज कर बच जाता है। वह कहता है कि यह एक जेनोस है।